चांद के रहस्य जानने के लिए भारत ने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया और हमारा ये मिशन सफल भी रहा। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की। इसके बाद दुनिया भर से भारत को इस मिशन के लिए शाबाशी मिली। लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पर पहले से एक कब्र भी मौजूद है? जी हाँ, दुनिया के एक इंसान की कब्र चांद पर बनी है। क्या चांद पर पहले कोई इंसान रहा जिसकी वजह से वहां पर कब्र मिली है? क्या है इसकी पूरी सच्चाई, आज हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। साथ ही चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर से जुड़ी एक खास जानकारी भी आपको देंगे। क्यों इसरो द्वारा भेजा गया रोवर चांद पर केवल 14 दिन ही रह पाएगा? क्यों वो वहां पर 14 दिन तक रहकर ही नष्ट हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि मर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की ओर। सभी जानते हैं कि पृथ्वी के इकलौते उपग्रह यानी चंद्रमा में जीवन नहीं है। यहाँ इंसान बिना ऑक्सीजन और विशेष सूट के बिना एक पल के लिए भी जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चांद में एक इंसान की कब्र है? जाहिर है आपको ये मालूम होगा कि 20 जुलाई 1969 में नासा द्वारा अपोलो 11 मिशन चांद पर भेजा गया था, जिसमें अमेरिका के 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चंद्रमा की सतह पर उतरकर इंसानी सीमाओं का दायरा बढ़ा दिया था। ये सभी वैज्ञानिक वापस सुरक्षित लौटे भी थे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि जब अपोलो 11 के सभी 12 वैज्ञानिक जीवित वापस धरती पे लौटे थे, तो चंद्रमा में किसकी कब्र है? आइए इसका जवाब जानते हैं। साइंटिस्ट यूजीन मर्ले शूमेकर दुनिया का एक ऐसा इकलौता इंसान है जिसकी कब्र पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर चांद पर बनाई गई है। यहाँ दुनिया का एकमात्र इंसान है जो मरने के बाद चांद पर गया, या यूं कहे कि उसके अवशेषों को चंद्रमा में भेजा। चांद पर बनी कब्र वाले इस महान इंसान का नाम यूजीन मर्ले शूमेकर है। ये दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक थे। यूजीन मर्ले शूमेकर ने दुनिया के तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूजीन ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने यूटा और कोलोराडो में यूरेनियम की खोज की थी। यहाँ उनका पहला मिशन था। उन्होंने एक नया विज्ञान स्थापित किया। 28 अप्रैल 1928 को जन्मे यूजीन 20वीं सदी के महान दिमागों में से एक थे। विज्ञान के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व खोजों को अंजाम देने के लिए मार्ले शूमेकर को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सम्मानित भी किया था। आपको बता दें, यूजीन ने यह भी पता लगाने में अन्य वैज्ञानिकों की मदद की थी कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर किस जगह कयामत आई थी। दरअसल उस समय करीब 12 किलोमीटर में फैला एक उल्कापिंड धरती से आ टकराया था, जिससे डायनासोर ही नहीं, धरती पर रह रहे 80% जीव तबाह हो गए थे। यह जगह मेक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप है। यूजीन ने दूर से यानी पृथ्वी पर रहकर चंद्रमा का काफी अध्ययन किया, लेकिन वहां अक्सर एक अंतरिक्ष यान में चढ़ने और चंद्रमा की सतह पर चलने का सपना देखते थे। हालांकि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का भी कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि यूजीन शूमेकर की मौत 18 जुलाई 1997 को एक कार दुर्घटना में हो गई थी। इस हादसे में उनकी पत्नी कैरोलिन जीन स्पेलमैन शूमेकर भी गंभीर रूप से घायल हुई थी। आपको बता दें कि कैरोलिन भी एक खगोल शास्त्री रह चुकी है। फिलहाल उनकी उम्र 90 साल है। आपको बता दें, साल 1997 में यूजीन शूमेकर की मौत के बाद नासा ने उनके सपनों को कुछ हद तक पूरा करने का काम किया और उनकी अस्थियों की राख को चांद पर दफन किया गया। नासा की मदद से इनकी कब्र चांद पर बनाई गई। वहां यहाँ उपलब्धि पाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र इंसान हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने उपग्रह चंद्रयान-3 को उतारकर इतिहास रच दिया है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि चांद पर केवल 14 दिन तक ही क्यों रह पाएगा इसरो द्वारा भेजा गया प्रज्ञान रोवर। आइए आपको सरल भाषा में सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के तहत एक लैंडर और एक रोवर को चांद की जमीन पर उतारा है, जिन्हें विक्रम और प्रज्ञान नाम दिया गया है। विक्रम और प्रज्ञान को अलग अलग तरह के
6 उपकरणों से लैस किया गया है, जिनका काम चांद पर अलग अलग तरह के प्रयोग करके नई जानकारियां जुटाना है। लेकिन ये काम सिर्फ अगले 14 दिनों तक जारी रह सकेगा, क्योंकि विक्रम और प्रज्ञान की जिंदगी सिर्फ इतनी ही है। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि विक्रम और प्रज्ञान की मिशन लाइफ सिर्फ 14 दिनों लंबी है। लेकिन सवाल ये कि ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। इसरो ने चंद्रयान-3 के साथ चांद पर पहुंचे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जिंदगी सिर्फ 14 दिन बताई है। इसकी वजह विक्रम और प्रज्ञान का सौर ऊर्जा पर आधारित होना है। ये दोनों सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में तब्दील करके अपना काम करते हैं। अगर आपने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तस्वीरें देखी है तो आपका ध्यान उन पर लगे सोलर पैनल पर गया होगा। विक्रम लैंडर को 3 तरफ से सोलर पैनल से ढका गया है ताकि उसे हर हालत में पर्याप्त रोशनी मिल सके। लेकिन ऐसा सिर्फ अगले 14 दिनों तक ही संभव है, क्योंकि 14 दिन के अंदर चांद का यह हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा। क्योंकि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन जितना लंबा होता है। चांद पर बीते 23 अगस्त को सूरज उगा था, जो 5-6 सितंबर तक ढल जाएगा। इसके बाद चांद पर तापमान में भारी गिरावट आएगी, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है जो पृथ्वी को रात के वक्त गर्म रखता है। ऐसे में चांद पर सूरज उगने और ढलने के साथ तापमान में बेहद तेजी के साथ भारी अंतर आता है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि सूरज ढलने के साथ ही सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। तापमान माइनर 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। ऐसे में इस तापमान पर इन सिस्टम्स का सुरक्षित बने रहना संभव नहीं है। इस 14 दिन लंबी अंधेरी रात के बाद चांद पर एक बार फिर सूरज उगेगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन क्या सूरज की रोशनी एक बार फिर प्रज्ञान और विक्रम में नई जान फूंक पाएगी? इसरो के प्रमुख डॉक्टर सोमनाथ ने यह कहा है कि इस तापमान पर इनके सुरक्षित बचे रहने की संभावनाएं काफी कम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये सिस्टम सुरक्षित बने रहते हैं, यानी कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम अगर जीवित रहे, तो हम बेहद खुश होंगे। अगर ये दोबारा सक्रिय यानी जीवित हो जाते हैं तो हम इनके साथ एक बार फिर काम शुरू कर पाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। बता दें, इंटरनेट पर चंद्रयान-3 से जुड़ी जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे लोगों ने एक सवाल बार बार पूछा है कि क्या प्रज्ञान और विक्रम वापस धरती पर आएंगे और क्या वे अपने साथ चांद के नमूने लेकर आएंगे। इसका जवाब हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा कि प्रज्ञान और विक्रम वापस धरती पर आएंगे। ना तो विक्रम लैंडर ना ही प्रज्ञान रोवर धरती पर वापस आएंगे। दोनों जब तक चंद्रमा पर काम करेंगे, इसरो उनके डेटा का इस्तेमाल अपने फ्यूचर मिशंस के लिए करेगी। जब दोनों का जीवन खत्म हो जाएगा तब वो चंद्रमा पर ही रह जाएंगे। प्रज्ञान और विक्रम भले ही कभी पृथ्वी पर न लौट पाए, लेकिन उनके द्वारा भेजी गई जानकारी इस मिशन और आने वाले मून मिशन के लिए बहुत काम आएगी। विज्ञान से जुड़े विषयों को लंबे समय से कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला इसका जवाब विस्तार से देते हैं। वो कहते हैं कि ये मिशन चांद के नमूने संग्रहित करने वाले मिशन नहीं है। इन पर मौजूद उपकरण लेजर की मदद से जानकारी जुटाएंगे, जिसका विश्लेषण किया जाएगा। अभी भारत के पास वो तकनीक उपलब्ध नहीं है जिससे वो चांद पर अपना मिशन भेजकर सैंपल के साथ वापस लेकर आ सके। बता दें, हाल ही में चीन ने इस काम को बेहद सफलता के साथ करके दिखाया है। इसके पहले अमेरिका और रूस भी ऐसा कर चुके हैं। ऐसे में चांद पर पहुंचने के साथ ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये कहने में थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। लेकिन इतने कम समय में ये दोनों चांद से किस तरह की जानकारी भेज पाएंगे? वल्लभ बागला कहते हैं कि चंद्रयान-3 के चांद पर पहुंचने के बाद मेरी इसरो के प्रमुख डॉक्टर सोमनाथ से बात हुई है। उन्होंने बताया कि इन 14 दिनों में चांद पर जो काम होना था वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें आना भी शुरू हो गई है। इसरो की ओर से लगातार विक्रम लैंडर की ओर से खींची हुई तस्वीरें भेजा जाना जारी है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलता दिख रहा है। लेकिन तस्वीर खींचने से इतर ये उपकरण चांद पर क्या काम करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन 14 दिनों में 4 दिन पहले ही गुजर चुके हैं और अब 10 दिन शेष है। इसरो की ओर से लगातार आ रहे अपडेट्स में बताया जा रहा है कि सभी सिस्टम ठीक है। बागला बताते हैं कि चांद की सतह पर पहुंचने के बाद पहले सारे उपकरणों की जांच की जाती है। देखा जाता है कि वे ठीक से चल रहे हैं या नहीं, एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम है या नहीं। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके बाद वैज्ञानिक प्रयोग भी शुरू हो चुके हैं। विक्रम की ओर से काम शुरू किया जा चुका है, क्योंकि इसरो के पास ज्यादा वक्त नहीं है, केवल 14 दिन का वक्त है जिसमें सभी वैज्ञानिक प्रयोगों को पूरा करना है। वे कहते हैं कि क्योंकि अभी चांद पर दिन है और सूरज निकला हुआ है, ये उपकरण सोलर पावर पर आधारित है।
सूरज ढलने के बाद ये काम करना बंद कर देंगे। इनकी बैटरियों में जान नहीं बचेगी। ऐसे में इसरो ने तुरंत इस दिशा में काम करना शुरू कर चुका है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव और रहस्यों से भरी हुई जगह है, जहां काम करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में क्या प्रज्ञान को आने वाले दिनों में किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना होगा। बागला बताते हैं कि इसरो की ओर से एक तस्वीर जारी हुई है, जिसमें विक्रम की एक टांग दिख रही है, जो कि टूटी नहीं है, और दूसरी टांगे भी सुरक्षित है। इसके साथ ही जमीन दिख रही है, जो कि काफी सपाट लग रही है। यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अब रोवर अपना काम अच्छे से कर पाएगा। आपको बता दें, 6 पहियों वाले इस रोवर का वजन मात्र 26 किलोग्राम है, जो बेहद धीमी गति से चलता है। लेकिन चांद की सतह पर चलते हुए प्रज्ञान रोवर आने वाले 2 हफ्तों में क्या क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, प्रज्ञान चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन पर चलेगा, जहां अब तक दुनिया के किसी देश का कोई उपकरण नहीं चला है। ऐसे में उसकी ओर से जो भी डेटा भेजा जाएगा, वो अपने आप में बेहद खास और नई जानकारी होगी। ये चांद की सतह की रासायनिक संरचना के बारे में बताएगा कि चांद की जमीन पर किस तत्व की कितनी मात्रा मौजूद है। बता दें, चांद की पूरा भूगर्भ शास्त्र एक जैसा नहीं होगा। ऐसे में अभी तक चांद के जो भी टुकड़े आए हैं, वे चांद के भूमध्य रेखीय क्षेत्र से आए हैं। ऐसे में ये जो भी डेटा भेजेंगे, वो अपने आप में नया होगा। रोवर पर स्थापित यहाँ LIBS उपकरण चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएंगे। रोवर पर लगा एक अन्य उपकरण APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। यहाँ चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में प्रचुर मात्रा में रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा। यहाँ चंद्रमा की सतह और उसकी मिट्टी के बारे में वैज्ञानिकों की समझ को बढ़ाकर भविष्य के प्रयोगों को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार करेगा। एक तरफ जहाँ चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग से पहले पूरे देश की सांस अटकी पड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ इसकी सफल लैंडिंग के बाद पूरा देश खुलकर जश्न मना रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही चंद्रयान 2 की असफलता का दुख शून्य हो गया है। आज पूरी दुनिया भारत और इसरो की इस कामयाबी पर बधाई दे रही है। जब पूरे देशवासी इस सफलता का जश्न मना रहे हैं, तो भला वे क्यों ही पीछे रहे, जिनके सिर पर इस सफलता का सेहरा सजा है। जी हाँ, खास अवसर पर इसरो की टीम और चीफ एस सोमनाथ ने भी जमकर जश्न मनाया। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वहां मस्त होकर अपने साथियों के साथ डांस कर रहे हैं। इस वीडियो को मौजूदा कामयाबी से जोड़कर देखा जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी पर पार्टी तो बनती है। आप भी ये वीडियो देखिए। मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी ते जावां मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग में टकराया कागा बोल के दस जाए मामा क्यों दी चूरी नू बाबा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी एक और खुशखबरी है। बता दें, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि सूर्य के लिए आदित्य मिशन सितंबर में लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि गगनयान पर अभी भी काम चल रहा है। चंद्रयान 3 की मून पर सफल लैंडिंग के बाद इसरो सूर्य मिशन और चांद पर मानव भेजने की तैयारियों में जुट गए हैं। आदित्य L1 और गगनयान मिशन पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि सूर्य के लिए आदित्य मिशन सितंबर में लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। सोमनाथ ने बताया कि गगनयान पर अभी भी काम चल रहा है। हम क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए संभव सितंबर या अक्टूबर के अंत तक एक मिशन करेंगे, जिसके बाद कई प्रशिक्षण मिशन होंगे, जब तक कि हम संभवतः 2025 तक पहला मानव मिशन नहीं कर लेते। यानी कि इसरो 2025 तक चांद पर मानव भेजने की योजना बना चुका है। फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।